हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध। हमारा उद्दिष्ट है कि कम से कम 5 चैप्टर्स आप घर जाने से पहले हम इसके पूरे करें। अध्याय 1 विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मेरे पीछे दोहराइए। श्री शुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो आज से ये जो श्रृंखला शुरू होगी इसमें मुख्यत्व से मैत्रेय विदुर संवाद हम पढ़ने जाएंगे। पूरे भागवत के जितने भी संवाद हैं उसमें सबसे लंबा संवाद है। कुछ 80 चैप्टर्स इसमें आते हैं। 335 चैप्टर भागवतम के, और उसमें से सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन किसका है? मैत्रेय और विदुर मुनि के बीच, मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच। अभी कोई कहेगा, एक दृष्टि से देखा जाए तो मैत्रेय ऊपर से देखने में ज्ञान मिश्रित भक्त जैसे लगते हैं, और विदुर जी बाहरी रूप से देखने में एक दासी पुत्र थे। उनका पॉलिटिक्स में माया जो महाभारत में हस्तिनापुर के प्रति योगदान था वो एक सेकेंडरी द्वितीय दर्जे का था, ऐसे कुछ लोगों को लग सकता है। ऐसे लोगों के बीच में संवाद इतना प्रोमिनेंट होने की ज़रूरत क्या है? तो उसके कारण भी आपको धीरे धीरे पता चलेंगे कि मैत्रेय ऋषि ने क्या ऐसा विशेष उपलब्धि हासिल किया था जिसके कारण उन्हें कुछ ऐसे तत्व ज्ञात थे जो विदुर को सुनाने के लिए भगवान ने खुद आयोजन किया। जब भगवान धाम अपने वापस जा रहे थे तो अपने तिरोभाव के पहले भगवान ने जानबूझकर उद्धव जी को अति महत्वपूर्ण और अत्यंत दिव्य ऐसे उपदेश प्रदान किए, और उस समय भगवान ने आयोजित किया कि उद्धव और उनका जो संवाद है वो कौन सुने? मैत्रेय ऋषि सुने। और भगवान ने मैत्रेय ऋषि से कहा कि मैं चला जा रहा हूँ अभी, लेकिन मेरे एक भक्त हैं विशेष, उनका नाम है विदुर। वो मेरे विरह में बहुत रोएंगे, बहुत ही उनको वेदना होगी ये वार्ता सुनकर। जब वो इतने विरह में होंगे, आप मेरे इन उपदेशों को सुनाकर उन्हें सांत्वना प्रदान करना। यानी जब आप सोचिए, विदुर जी को बाद में पता चलेगा कि भगवान चले गए हैं, वो तो बहुत ही विरह में चले जाएंगे, लेकिन जब उन्हें और पता चलेगा कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे थे अपने आखिरी क्षण में कि कैसे मुझे उपदेश देने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए आयोजन करना चाहिए, तो उन्हें क्या लगेगा भगवान के बारे में? तो ऐसा ये विशेष व्यक्तित्व है विदुर जी का। तो आइए हम शुरू करते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत्। श्लोक दूसरा। यद्वा अयं मंत्रक्रुद्धो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो उनका अपना ही घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की स्तुति कर रहे हैं, उनके पूर्वजों की स्तुति करके। वो उनको कह रहे हैं कि पांडवों के घर के बारे में मैं क्या बोलूं। क्यों? उन्होंने क्या कहा इसके पहले? अपना समृद्ध घर त्याग करके वो जंगल में चले गए। वो समृद्ध घर किसका था? वो पांडवों की राजधानी थी। और पांडवों की राजधानी इतनी विशेष थी कि स्वयं कृष्ण जो द्वापर युग के अवतारी है, वे अपने घर में कम रहते थे, हस्तिनापुर में पांडवों के घर में रहते थे ज़्यादा समय। ऐसा विशेष घर था वो। तो आप सोच सकते हो कि कितना समृद्धशाली रहेगा वो, अगर भगवान स्वयं वास कर रहे हैं वहाँ पर। और पांडवों का जो घर है वह कृष्ण मानो ऐसा मानते थे कि अपना ही घर है, ऐसे उसमें प्रवेश करते आते जाते रहते। और उनके लिए, पांडवों के लिए कोई भी रोल, कोई भी भूमिका अदा करने में पीछे नहीं हटते। एक रोल उन्होंने किसका अदा किया था? मंत्री बनने का। पांडवों की ओर से जाके दुर्योधन के घर में ऐसे तो कभी प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन जब पांडवों ने कहा कि एक बार लास्ट उपाय करके देखते हैं, मान जाते हैं तो युद्ध रुक जाएगा, तो भगवान को उन्होंने सचिव, दूत, मंत्री ऐसे बना के शांति प्रस्ताव लेके भेज दिया। शांति प्रस्ताव ऐसे व्यक्ति के हाथों भेजा जिसको शांति चाहिए नहीं थी। तो भगवान जाके ठीक से अपना सेवा करके आ गए। तो ऐसे भगवान जो पांडवों के कहने पे कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार थे और उनके घर में ऐसे वास करते थे मानो अपना घर हो, उनके बारे में क्या वर्णन किया जाए, उस घर के बारे में क्या वर्णन किया जाए और उन पांडवों के बारे में क्या वर्णन किया जाए। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन धाम से अभिन्न है, और इसलिए अगर अचिंत्य भेदाभेद रूप से सोचा जाए तो भगवान जहाँ रहते हैं वही वृंदावन है। और इसलिए पांडवों का घर वृंदावन के ही समान था, और विदुर उस दिव्य आनंद का जो स्थान था वो उसे कैसे परित्याग कर सकते हैं? वो सोच भी नहीं सकते उसको छोड़ने का। तो कोई कहेगा कि अरे उनको तो दुर्योधन ने अवमानित किया ना, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। आचार्यगण कहते हैं नहीं, अभी तक कितने अपमान सहन किए थे उन्होंने दुर्योधन के। वो क्या पहली बार अपमान करा था उनका, विदुर जी का? उनका मुख्य कारण था ये पारिवारिक अनबन, तो उन्होंने बहाना बनाया। उनका मुख्य कारण था कि उन्हें पता था कि मुझे आगे चल के मैत्रेय ऋषि से श्रवण करना है भगवान के उपदेशों को, तो इसलिए वो बहाना बनाकर दिव्य ज्ञान की चर्चा का लाभ उठाने के लिए वो घर छोड़कर चले गए। तो उनके लिए सांसारिक मामलों को लेकर विचलित होना या विघ्न मान लेना उसका, ये महत्वहीन था। विदुर को ऐसे कोई छोटे मोटे चीज़ों से विचलित नहीं होते थे। कभी कभी ऐसे विघ्न जो हमारे जीवन में आते हैं, जो हमने अपेक्षा नहीं की थी, हम उनका उपयोग कर सकते हैं साधुओं से भेंट करने में, उनसे श्रवण करने में, अपनी चेतना को ऊपर उठाने में। जैसे दो शब्द है इंग्लिश में, एक है स्टम्बलिंग ब्लॉक और दूसरा है स्टेपिंग स्टोन। स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब क्या? अवरोध का पत्थर जो बीच में बाधा बन के खड़ा हो जाए। और स्टेपिंग स्टोन मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर पैर रख के हम अपने ऊंचे पायदान को या उद्दिष्ट को हासिल कर सकें। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टेपिंग स्टोन्स।
हाँ, ये भक्ति हमें सिखाती है। हमें लग रहा है कि वो अवरोध है, एक्चुअली वो मौका है हमारा, हाँ, कि प्रगति को कैसे साध लिया जाए। तो ऐसा ही कुछ विदुर जी ने किया। राजोवाच कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेण ससंगमः कदा वा सह संवादः एतद्वर्णयनः प्रभो। राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई और क्या विचार विमर्श हुआ उनके बीच में। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य कीजिए। तो बार बार भगवता मैत्रेयेण, इसके पहले भी शब्द आया था मैत्रेयो भगवान किल। तो मैत्रेय ऋषि को क्या पुकारा जा रहा है? भगवान। तो कोई कहेगा अरे वो क्या कृष्ण बन गया क्या वो? नहीं, भगवान का अर्थ होता है यहाँ पर भगवान के समान ही अनुग्रह दे सकने वाले, दूसरों को भगवान जितनी ही कृपा बांट सकने वाले, इसलिए उनको क्या कह रहे हैं? भगवान। जैसे अगर मेरा कोई घर है और मुझे उसको बेचना है, लेकिन मैं उस गांव में रहता नहीं हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि शिवांश जी, मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ कि जब भी सही आदमी आएगा ये घर बेच के उसका चाबी उसको दे के आप वापस अपना काम पे लग सकते हो। तो अभी मैं ये पावर ऑफ अटॉर्नी देने के बाद वो घर का मालिक मैं हूँ, लेकिन मेरे जितना ही पावर मैंने किस में इन्वेस्ट किया हुआ है? शिवांश में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो मेरी ओर से वो घर बेच सकता है। ऐसे ही कृष्ण की ओर से भगवान के शुद्ध भक्त वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आते वो लोग। उनको जो चाहिए वो भगवान की ओर से वो कर सकते हैं, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। अभी राजा परीक्षित को क्यों उत्साह है ये सुनने के लिए? वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मतलब मेरे जीवन की सफलता होगी ये संवाद सुनना। हमें तो नहीं लग रहा। अब में से किसी को लग रहा है अरे मैत्रेय विदुर अभी संवाद करने जा रहे हैं, अभी हम उसको सुनने जा रहे हैं, अभी हमारा जीवन परफेक्ट होने वाला है ये संवाद सुन के। ऐसा राजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन दोनों व्यक्तित्वों के चरित्र को वो जानते हैं। इसीलिए भागवत का संदेश तभी पल्ले पड़ता है जब जो व्यक्ति बोल रहा है वो संदेश, उसके प्रति हमें आदर होता है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द मैसेज एंड द मैसेंजर, तभी वो भागवत रास आता है। अगर हमें केवल भागवत का ज्ञान चाहिए और जो वक्ता है उनके प्रति कोई आदर नहीं, या उनके प्रति हमारा कोई अनबन है, तो हम कितना भी क्यों ना सुन लें, कोई असर नहीं होगा हृदय पर। और इसलिए हम भक्ति वेदांत तात्पर्य सुन रहे हैं कि नहीं? प्रभुपाद से सुन रहे हैं ना हम लोग, तो हमें अपने मन में प्रभुपाद जी का जो कद है या ओहदा है उसको पहले बढ़ा चढ़ा कर रखना चाहिए। हु इज स्पीकिंग ऑल दिस पर्पोर्ट्स? कौन बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद कौन है? इसलिए प्रभुपाद लीला भी थोड़ी अध्ययन करनी चाहिए, ताकि हम जानें कि प्रभुपाद जी कौन थे, क्या किया उन्होंने पूरे पृथ्वी के लिए। न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय और विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो कारण बता रहे वो, मैं क्यों कृतकृत्य हो जाऊंगा सुनने के कारण। तो वो उन दोनों का वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं अल्प अर्थः, एक तो इनके बीच में जो संवाद हुआ रहेगा वो कोई महत्वहीन लघु विषयों पर नहीं हुआ रहेगा। ऐसे कुछ पावरफुल डिस्कशन होगा किसी टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही महान अर्थ अपने आप में रखता है। दूसरा, विदुरस्य अमलात्मनः, विदुर जी क्या है? अमल आत्मनः, शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं, संत पुरुष हैं, उनमें कोई कलमश नहीं। और तस्मिन, उस संभाषण में, वरीयसी प्रश्न, एक से एक बढ़कर प्रश्न पूछे गए रहेंगे विदुर जी के द्वारा। और साधुवादः, जो भी संत या ऋषि उसको सुनते होंगे वो कहेंगे साधु साधु। इसको क्या कहते हैं? साधुवाद।
साधु, साधु का अर्थ क्या होता है? बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर, अप्रतिम, सत्य को अनुसरण करते हुए आपने बोला है, ऐसा जब बोलना होता है तो क्या कहते हैं? साधु साधु। हाँ, तो साधुवादः उपबृंहितः, यानी जो विद्वत मंडली होती है, जब कभी किसी विषय पर अच्छी चर्चा होती है और उनको रास आती है तो क्या कहते हैं? उपबृंहितः। परिपूर्ण रूप से वो जानते हैं कि ये सबसे सटीक या बहुत ही अच्छा संवाद रहा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के बीच प्रश्नों का विभिन्न श्रेणी होता है। व्यक्ति का जो कद है या उसका जो मेंटालिटी है, उसका जो श्रेणी है, उसके अनुसार उनमें बातचीत होती है। जैसे व्यापार विनिमय करने वाले व्यापारी लोग एकत्र आते तो क्या चर्चा करते हैं? हाँ, लाभ, हाँ, घाटा और नुकसान कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे ही दो शूद्र अगर एकत्र आते तो किस में चर्चा करते हैं? हाँ, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। वो WWW, वेल्थ वाइन वुमन, उसके बारे में चर्चा होता है। और ऐसे ही अगर क्षत्रिय लोग एकत्र आते हैं, उनके बीच में क्या चर्चा होने वाला है? हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू गवर्न, हाउ टू नरिश एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज, यही बातें होंगी। ऐसे ब्राह्मण एकत्र आते हैं, उनके बीच में क्या वार्ता होगी? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म वस्तु क्या है। तो इस प्रकार अलग अलग श्रेणियों के बीच उठने वाले प्रश्नों से हमें पता चल सकता है कि उनका चेतना का स्तर क्या है। इसलिए आप गौर कीजिए, आपके मित्रों के साथ जब आपका बातचीत चलता है, कैसे प्रश्न उठते हैं और कौन से जवाब दिए जाते हैं उसमें, उससे आपको समझ में आएगा कि आपका चेतना का स्तर कितना है। जिस किसी को भी प्रभुपाद जी के साथ थोड़ा भी संपर्क करने का मौका मिला, उन्होंने क्या अनुभव किया कि देयर वॉज नो स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक मतलब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी दैनंदिन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते थे। हाँ, जैसे कभी कोई बीड बैग लटका के बाथरूम के दरवाजे पे चला गया, प्रभुपाद जी उसको उठा के पूछते थे, हुज बीड्स आर क्राइंग हियर, किसके रो रहे चपमाला इधर बैठ की। तो ऐसे नहीं कि स्मॉल टॉक नहीं होता था, लेकिन उसमें भी वो तथाकथित क्या कहेंगे वर्ल्डली टॉपिक्स जो हैं, उसमें भी प्रभुपाद जी का कृष्ण में जो चेतना लगा हुआ है वो प्रस्तुत होता था। तो इस तरीके से जब भगवत गीता में विचार विमर्श हुआ, किसके बीच में? कृष्ण अर्जुन। अब देख रहे हो क्या क्वालिटी प्रश्न पूछ रहे हो और क्या क्वालिटी जवाब मिल रहे हैं उसके। उससे समझ में आता है कि अर्जुन का चेतना का स्तर क्या है, कृष्ण की चेतना का स्तर क्या है। और इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे जीवन में हम सही लोगों से संग करें और उनके बीच रहते हुए सही चर्चा करें। एसोसिएट विथ गुड पीपल एंड डिस्कस वेरी रिलेवेंट थिंग्स। नहीं तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा, फालतू की बड़बड़ करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जिसका भगवत सेवा से कोई संबंध नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो, तभी उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जब तक उसे अध्यात्म में रुचि नहीं है, फैशन के रूप में गुरु के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। आजकल क्या हो गया है, बहुत बार स्पिरिचुअलिस्ट लोग जो है ना, वो बहुत मंडेन एडवाइस देने लगे हैं। उसका कारण यह है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ ब्रिजिंग टॉपिक्स ज़रूरी होते हैं। तो लोग पति पत्नी के बीच के झगड़े कैसे सुलझाने का, उसके कुछ टिप्स देते हैं। या कुछ लोग हैं वो खाना कैसे पकाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो भागवत बोलते समय खास करके अगर वो प्रसंगानुरूप है और जो भागवत के मूल श्लोक में जो शब्द है उसके विवरण के लिए आवश्यक है, तो हमें ऐसी बात कहनी चाहिए। अन्यथा केवल ऑडियंस को एंटरटेन करना है ताकि वो मनोरंजन के रूप में हमारे प्रवचन को वाह वाह कहे, तो ऐसे हमें कभी भी मंडेन टॉक नहीं करना चाहिए। अभी परीक्षित महाराज एक छात्र के रूप में और शुकदेव गोस्वामी एक प्रामाणिक गुरु के रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं। छात्र को चाहिए कि जब भी गुरुजी बोलने वाले हैं किसी उच्च स्तरीय विषय के बारे में, तो वो कुछ बेसिक ईगरनेस दिखाए, उत्सुकता दिखाए। नहीं तो वो बोलने वाला व्यक्ति को क्या लगता है
कि मैं राख में घी डाल रहा हूँ, आग पर नहीं। कुछ फ़ायदा ही नहीं है इधर बोलकर। और कभी कभी आप देखोगे प्रभुपाद जी अब्रप्टली रुकते हैं किसी क्लास में। हमको लगता है कि अरे वो, मैंने एक क्लास में देखा था प्रभुपाद जी कुछ बोल रहे थे और शायद वो सामने वाले व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहे थे कुछ। ऑल राइट चैंट हरे कृष्णा ऐसे बोल के अचानक प्रभुपाद जी ने वो माइक छोड़ दिया, बोला जाओ, ये अभी नहीं घुसने वाला है इनके दिमाग में। चैंट हरे कृष्णा थोड़ा हृदय शुद्ध होगा, फिर बाद में जाके कभी चर्चा करी जा सकती है इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अब्रप्टली समटाइम्स। तो इसलिए अगर वक्ता से सुनना है तो उत्सुकता आवश्यक। सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याह तं सुबाहो वित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। सूत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे, ऋषिवर्य महान ऋषि थे और राजा से प्रसन्न थे। हाँ, प्रीतात्मा अपने ही स्टूडेंट से प्रसन्न ऐसे थे वो। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने, श्रूयताम इति। सुबहुवित सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। ऐसे सुविद्य या बहुविद्य नहीं, सुबहुविद्य ऐसे एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स लगा के बोल रहे हो। अच्छा खासा लंबा चौड़ा ज्ञान रखने वाले हर चीज़ के बारे में। श्री शुक उवाच यदा तो राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अभी उन्होंने कहाँ से स्टोरी शुरू किया देखो। राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। कहाँ से स्टोरी शुरू कर रहे हो? लाक्षागृह में पांडवों को विदुर जी ने कैसे बचाया, वहां से। तो प्रभुपाद जी भी उनके सब पैरों के चरण चिन्हों में चलते हुए, धृतराष्ट्र जन्मांध था किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन के हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन उसके शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। आप देख रहे हो ना टोन वो डांट रहे हैं सुखदेव गोस्वामी धृतराष्ट्र के बारे में वर्णन। तो प्रभुपाद जी भी तुरंत अपना रुख वैसा ही रखते हैं। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी को आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुक सकती, कि कोई अंधा है तो उससे उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं रुकता। किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है तो वह अंधापन मनुष्य जीवन के उन्नति मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। यानी स्पिरिचुअली जो ब्लाइंड है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। भले आंखें ना हो ऐसा व्यक्ति भी स्पिरिचुअली प्रगति कर लेगा, लेकिन अगर आंखें हैं, सब कुछ स्वस्थ है जीवन में, लेकिन स्पिरिचुअल विजन ही नहीं है जीवन जीने की, तो वो व्यक्ति सबसे भयावह जीवन प्राप्त करेगा। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ हम लोग गए थे पुणे ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन का प्रोग्राम, जहाँ पहली बार जर्नी होम पुस्तक को ब्रेल लिपि में लाकर वो अंधे जो लोग होते हैं उनको पढ़ने आए वो पुस्तिका, इसलिए वो ऐसा उपक्रम किया था। तो जब वो ब्रेल में छाप दी गई थी तो उसका उद्घाटन था। तो उस समय मेरा सेवा था कि मैं महाराज को ट्रांसलेट करूं, क्योंकि वो जो बोलने वाले व्यक्ति थे वो हिंदी जानते थे और वो उद्घाटन करने के लिए पुणे ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो उसके दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे आदान प्रदान देखे जो बहुत ही अच्छे थे। सारे वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन एक स्पेशल इसके कॉन्टेक्स्ट में वर्णन करूँगा। तो अभी देखिए महाराज का जब बारी आया बोलने के लिए, वो सारे सामने कौन बैठे हुए हैं? 700-800 ब्लाइंड लोग बैठे हुए हैं। कुछ जन्मजात अंधे हैं, कुछ बाद में कभी अपघात हुआ था इसलिए अंधे बन चुके थे, और वो सब लोग बैठ के पहली बार अभी सुनने वाले हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज को, महाराज क्या बोलने चाह रहे हैं अपने पुस्तक के बारे में और ख़ास करके हमारे अंधेपन के बारे में। क्योंकि उनको उत्सुकता थी। जो प्रेसिडेंट ने लास्ट लाइन कंक्लूड किया था वो ये था कि मैं राधानाथ महाराज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सारे इस्कॉन के भक्तों को और बाकी सारे जनता को वे ये प्रण लेने को लगाएं कि अपने मृत्यु के समय वो सारे लोग अपने आँखों को डोनेट करेंगे, और उसके द्वारा अनेक ऐसे लोग हैं जिनको आंखें नहीं हैं उनको आंखें मिल जाएंगी, जीवन देखने को मिलेगा उनको।
तो ये अनुरोध करते हुए उन्होंने कंक्लूजन दिया था। अभी मैं वंडर कर रहा था कि ये फिलैंथ्रोपी जो है ये कृष्ण भावना के साथ कैसा बैठेगा, क्योंकि आई डोनेशन ये अपने आप में स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है। और महाराज जो बोलने जा रहे हो अभी भगवत गीता का मैसेज था, प्योरली स्पिरिचुअल कंटेंट। तो राधानाथ महाराज ने शुरू किया। उन्होंने पहला लाइन कहा, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उन्होंने कहा इस जगत में ऐसा नहीं कि जिनकी आंखें नहीं है वो लोग अंधे हैं, लेकिन जिनके पास स्पिरिचुअल विजन नहीं है, जो जानते नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनके बीच का संबंध क्या है, वो सारे लोग अंधे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो 99.99% पॉपुलेशन जो है पूरे इस युग का वो अंधा है। जो तालियां बजी उस वाक्य पर कि वो बड़े प्रसन्न हो गए वो सारे लोग, बोले कि हाँ मिजरी लव्स कंपनी है ना, हम लोग अकेले ही नहीं है, सारे लोग अंधे हैं। खुद को बहुत आँख वाले मान रहे हैं, लेकिन है नहीं किसी के पास स्पिरिचुअल विजन। तो माई फ्रेंड हियर हैज़ आस्क्ड मी टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू that whenever you pass away, you must donate your eyes, and that is his conviction. But I am here to tell you that the most important thing that you could do to someone with or without eyes is to give them the knowledge of Bhagavad Gita, by which their real spiritual vision will be awakened. वापस तालियां सारे लोग इस बार वो कह रहे हैं कि इनका कहना था कि ऐसे मैंने आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए, जो इनका कन्विक्शन है। मेरा कन्विक्शन है कि लोगों को हमें केवल आंखें वो भौतिक वाली नहीं, आध्यात्मिक विजन प्रदान करने वाली भगवद गीता के द्वारा आंखें खोल देनी चाहिए, और तभी सभी जगत का हित होगा वास्तविक। तो उसके बाद बहुत कुछ चला उस प्रवचन में, एक से एक सुंदर बातें महाराज ने सामने रखी। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंधा होना ये कायिक रूप से अंधा होने से भी अधिक ज़्यादा भयावह है, ये पॉइंट था। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाधिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नुषाया स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुंकुमानि। एक्चुअली मुझे इतना आश्चर्य होता है ना, सुखदेव गोस्वामी का क्या हार्ट है। वो जब लीला वर्णन शुरू करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उस लीला में जिसकी जो आर्तता है, जिसका जो गुस्सा है, जिसका जो अपमान हुआ है, जिसका जो भी आनंद है, वो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब मानो वो उस लीला में भाग ले रहे हो, ऐसा वर्णन होता है वो। अभी पहले उन्होंने क्या वर्णन किया कि धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था, वो आध्यात्मिक नेत्रहीन था। किससे पता चलता है? उसके बेईमान पुत्रों को मेंटेन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए उसने अपवित्र इच्छाएं की। यहाँ तक कि पांडवों जैसे शुद्ध भक्तों को उसने आग में जलाकर मारने का प्रयास किया। तो इसमें क्या सिद्ध होता है क्लियरली कि कौरवास वेर इविल एंड पांडवास वेर पायस, पुण्यशाली थे और ये क्रूर थे। आजकल क्या होता है, कुछ भी लोग आके उठ के शास्त्रों पे अपना एक मत लिखते हैं कि पांडवास वेर इविल एंड कौरवास वेर एक्चुअली राइट, वो सही बोल रहे वो लोग जो बोल रहे। लेकिन हम अपने तर्क से नहीं समझ सकते हैं शास्त्रों को, हम पूर्वज आचार्यों के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो ऐसे ही अभी वो दूसरा लीला वर्णन कर रहे हैं। कौन सी लीला है वो? द्रौपदी का वस्त्रहरण, यानी लाक्षागृह में जला दिया जाना। ये कितना गर्हित काम है, गया गुजरा कार्य है। उस पर रुके नहीं थे कौरव लोग, उन्होंने और क्या किया? द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया। बोल सकता था ना अपने दुशासन को, हाथ नहीं लगाने का स्त्री के शरीर को, राजा था वो धृतराष्ट्र, बोला नहीं ऐसे। यद्यपि उसके अश्रुओं से उसका वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। मतलब द्रौपदी इतनी रोई थी कि उसके छाती पे लगा हुआ सारा कुमकुम मिट चुका था, आंखों के आंसुओं के प्रवाह के कारण। इतना आंसू उसने बहाया था। तो यानी सुखदेव गोस्वामी को भी बड़ा गुस्सा है इस बात पर कि दुशासन ने द्रौपदी के बालों को हाथ लगाया। और वो कैसे वर्णन कर रहे हो उसको, ये क्या पोएट्री है बताइए।
कि कैसे हम किसी प्रसंग को वर्णन कर सकते हैं, उसमें अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं और साथ में बहुत बड़ा लेसन दूसरों को दे सकते हैं उसके द्वारा। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य न याचतो दास्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रोः। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छलपूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। देखो कितनी बातें सामने रख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है, वो इतने सुंदर है स्वभाव से कि उनका शत्रु बन ही नहीं सकता कोई, इतने अच्छे हैं वो। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया है। हाँ, यानी उनका जिनका व्यवहार या जिनकी वृत्ति इतनी अच्छी है क्योंकि कोई उनसे बैर नहीं रख सकता, इतने अच्छे स्वभाव के हो। उनको क्या कर दिया गया? छलपूर्वक हराया। शकुनी मामा ने अपने पासों के द्वारा, जो किसी दानव के अस्थियों से बनाए गए थे, जानबूझकर वो छल करके द्यूत क्रीड़ा में हरा दिए पांडवों को। ऐसा कहते हैं कि जो पासे बने थे, कौन था वो राक्षस? शकुनी के पिताजी। तो वो पासों का स्वरूप कैसा था कि जब वो शकुनी के साइड का नंबर पड़ता था और शकुनी हंसता था विकट, तो वो पासों को भी आनंद होता था, वो स्थिर रहते थे। लेकिन जब भीम के साइड से पड़ता था, पांडवों के साइड से कभी गलती से पड़ जाता ना नंबर सही तो भीम जब हंसता था विकट, तो वो पासे थरथरा कर अपना पलट ही मार देते थे और वो शकुनी के फेवर में चला जाता था रिजल्ट। तो इस प्रकार से हरा दिया गया। कौन अपने बाप के हड्डी का पासे बना के लेके आएगा जूत खेलने के लिए? मतलब कितना नीच व्यक्ति होना चाहिए वो। किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण, हालांकि जुए में हारना ये कोई राज्य खोने जैसी बात नहीं होती, या जुए में हराया जाना असत्य का आश्रय लेकर, ये वास्तविक हार नहीं मानी जाती। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ ना। गेम कैसा होता है, फाउल गेम हो गया तो विजेता को विजेता नहीं माना जाता क्योंकि उसने नियम पालन नहीं किया था जीतने के लिए। तो लेकिन फिर भी ऐसा छलपूर्वक हराए जाने के बाद भी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सत्यव्रत थे, उन्होंने जो शब्द बोले थे या प्रण लगाए थे वो उन्होंने मान्य किए थे, इसलिए वो जंगल चले गए। वो चाहते थे तो बोल सकते थे कि मेरे को मंजूर नहीं है सब रिजल्ट्स तुम्हारे, ये फाउल गेम। समय पूरा होने पर वापस आए, अपना सारा वनवास और अज्ञातवास सब काट कर, और उसके बाद साम्राज्य का उचित भाग मांग लिए। बोले हम क्षत्रिय है, कुछ तो 5 गांव तो दे दो 5 पांडवों के लिए एक एक। देखो कभी कभी वृत्ति ऐसी होती है व्यक्ति की, वो अपने आप को पूरे प्रदेश का साम्राज्य का अधिष्ठाता मानता है और उसको एक छोटा अंश भी उसका किसी के भले में या उसके क्या कहेंगे कोटा सिस्टम में जाने से उसको परेशानी होता है। तो जब वो मांगने आए तो धृतराष्ट्र इतना मोहग्रस्त था क्योंकि उसे लग रहा था अरे इतना मेहनत करके हमने राज्य हासिल किया इनसे, अभी वो जाएगा वापस। तो आधा राज्य देने की बात थी टेक्निकली, उन्होंने बोला 5 गांव दे दो, और मोहग्रस्त अवस्था में धृतराष्ट्र कह रहे कि नहीं दे सकते, इनकार कर दिया। और इस प्रकार उन्होंने अपने भतीजों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। प्रभुपाद लिखते हैं, क्षत्रियों के रूप में पांडवों का उपजीविका का साधन एकमात्र शासन करना ही था। वो कोई अन्य कार्य स्वीकार नहीं कर सकते थे। दे कैनॉट बिकम लाइक ब्राह्मणस, यजन याजन पठन पाठन। दे कैनॉट बिकम लाइक वैश्यास मेकिंग प्रॉफिट। दे कैनॉट बिकम लाइक शूद्रास वर्क अंडर समबडी। तो इसलिए वो अपना जो वृत्ति है उसके अनुसार मांग रहे थे। एक राजा के नाते भी उसका कर्तव्य था धृतराष्ट्र। ये बात भूल जाओ कि वो पांडव कौन है, उनसे खुन्नस है उसको, जो भी है। एक राजा का कर्तव्य है कि अपने ही साम्राज्य का कोई अगर नागरिक आता है और कहता है मुझे अपनी वृत्ति में नियुक्त कराओ, मैं क्षत्रिय वृत्ति का हूँ, मुझे कुछ फैसिलिटी दो जिससे मैं अपना क्षत्रियत्व आगे जारी रख पाऊँ, तो वो राजा का कर्तव्य है कि वो दे देना। ऐसा उन्होंने नहीं किया।
एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। यानी अगर कोई नौकरी स्वीकार करता है तो तुरंत उसका उस वर्ण के अंडरस्टैंडिंग में पतन हो जाता है। ही कैन नॉट मेंटेन हिज पोजिशन लाइक अ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक, एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है? पांडवों ने क्या देना पड़ा? हाँ, तो अज्ञातवास के कारण था वो उनका क्या कहेंगे, सी फॉर क्षत्रियस दिस थिंग्स आर लाइक अ स्पोर्ट। उनके लिए ये सब क्या है? स्पोर्ट। वो ये सिद्ध करा के दिखाए पांडव कि तुमने जो कंडीशंस डाले हैं कि अज्ञातवास में अगर हम पकड़े गए तो वापस हमको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास लगेगा। ये तुम्हारी शातिर जो दिमाग है ना, हमको बार बार फंसाते रहने का, हम देखो तुम्हें कैसे परास्त करके दिखा दें तुम्हारे ही गेम में। तो पांडवों ने विराट के राजा के यहाँ नौकरी करना ये उनके वृत्ति के अनुसार नहीं था, लेकिन अज्ञातवास को बनाए रखने में वो सहायक था। और इसीलिए उनका हृदय भी रोष से भरा था कि ऐसा वृत्ति धारण करना पड़ रहा है जो हमारे अनुकूल नहीं है। इसलिए भी युद्ध की बात छिड़ी थी आगे जाके। वो द्रौपदी वो कीचक वध के समय बोलती है भीम को, अरे तुम्हारे हाथ में ये पलटन और वो सब क्या पतेले घमेले वो सब देखे मेरा खून खोलता है। वो बोलती, कहा गया वो भीम जिसके हाथ में गदा रहती थी, एक मारेगा तो सारे हाथ ही गिर जाते थे। और ये क्या पलटन लेके बैठा है तू हाथ में, कढ़ाई में ये करते हुए। तो ऐसे वो हर एक को डांटती है द्रौपदी, हर पांडव को। अर्जुन तो पूरा यूनक बन के बृहन्नला का जैसे डांस टीचर बन गया। वो कितना क्षत्रिय के लिए अपमान है वो। उन्होंने वो भी सहन किया, क्यों? युधिष्ठिर महाराज के लिए। उन्होंने बोला है बड़े भाई ने इसलिए कर किया, ऐसा नहीं कि वो बहुत पसंदीदा काम था उनके लिए, लेकिन दे मेंटेन दैट एटिकेट। ही इज लाइक अवर स्पिरिचुअल मास्टर, फादर। और वो बोल रहे तो ये हम सहन करेंगे उसके लिए। एक बार तो प्रभुपा जी गए थे जर्मनी, और कोई तो ऐसे एक उस यूनिवर्सिटी का नाम भूल गया मैं, वहाँ कोई कम्युनिस्ट बच्चे आए थे और प्रभुपाद जी ऐसे व्यासासन पे ऊपर बैठे थे और उन्होंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का बात सामने रखा तो सब खुसुर फुसुर शुरू हो गया, क्योंकि वो कम्युनिस्ट लोग थे, उनको एक क्लास सिस्टम अच्छा नहीं लगता था, ये ऊंचा वो नीचा। और फिर कुछ लोग स्लोगनबाजी करने लगे, चिल्लाने लगे जर्मन में कुछ स्लोगन्स वगैरह, फिर गुस्से में आ गए, कुछ लोग ऐसे अटैक करने वाले थे। तो प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कान में कि ये इसलिए विचलित है क्योंकि आपने क्लास सिस्टम का बात किया। तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको माइक दो, उसको बोलो कुछ प्रश्न है तो पूछो तुमको। तो उसने जोर से पूछा प्रश्न, यू सेड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, विच क्लास डू यू बिलोंग टू? प्रभुपाद जी ने कूली उत्तर दिया, आई एम द 10th क्लास, आई एम सर्वेंट ऑफ ऑल दिस क्लासेस। मैं सारे वर्ण जो है उनका सेवक हूँ, मैं, मेरा तो उससे भी नीचा श्रेणी है। तो अभी वो डिसआर्म हो गया ना वो व्यक्ति एकदम आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ बचा नहीं। फिर उन्होंने और कुछ चालू किया आर्ग्यूमेंट के रूप में, और वो लोग ऐसे गुस्से में थे कि मारने आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी के हट्टे कट्टे शिष्य जर्मन और बाकी सारे यूरोपियन वो खा के खड़े रहे सामने कि कोई आएगा तो ठोकेंगे उसको पकड़ के। और वो सब लोग प्रभुपाद जी की तरफ देख रहे थे कि प्रभुपाद जी कुछ तो इशारा करें कि जाके चालू करना है अभी मारा मारी उनके साथ। प्रभुपाद जी एकदम विनम्र थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा इंगित नहीं किया जिससे वो मारा मारी चालू हो जाए वहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड एटिकेट। जो सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसके रुख को पकड़कर हम अपना कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनसे जाना हूँ। ऐसे इस एटिकेट के कारण पांडवों ने वो स्वीकार किया, ना कि वो उनको क्षत्रियत्व खोने का मजा आ रहा था, कुछ उन्हें बुरा लग रहा था उस बात। त्याच्याकडे स्पिरिच्युअल विजन असतात, अंधारा असतो तो का नसतो तो? असतो नसतो। बी केयरफुल विथ योर लैंग्वेज। यस, ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो उद्धव के साथ हुआ था आपने बताया, तो ये 2 बार रिपीट होगा, थर्ड कैंटो में एक बार और 11th कैंटो में एक बार, क्योंकि उस टाइम पे भी उद्धव गीता आएगी ना। नहीं, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में आएगी। मैत्रेय जी का जो संवाद है वो कृष्ण के उपदेश जो विदुर जी के लिए दिए गए थे उसका वर्णन है,
और ये प्रश्न उठेगा बाद में कि वो उद्धव कृष्ण का संवाद क्या हुआ था, तो उस समय वो आएगा वहाँ जाने के बाद। ये स्पेसिफिकली भगवान ने विदुर जी को देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे मैं यस। हाउ टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। सबसे पहला काम है ब्रह्मचारी का श्रुतिपरायणाः, डेडिकेटेड टू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। आपने टीचर से ऐसा श्रवण करना चाहिए उसको, रैप्ट अटेंशन, कुछ और इच्छा नहीं करना चाहिए मन में, इतना अच्छा श्रवण। और जितना वो तगड़ा श्रवण करेगा ब्रह्मचारी, उतना वो ब्रह्मचारी बनेगा, यानी ही विल एक्ट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि अच्छा श्रवण करना। और दूसरा स्टेप है कि हम जो नोट्स बनाते हैं या हम जो शास्त्र अध्ययन करते हैं उसको रिवाइज करना, अभ्यास या पठन करना। पठन मतलब वी हैव टू रिपीट इट टू आवर सेल्स अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया हो गया, नहीं, उसे हमें दोहराना है, अनगिनत बार दोहराना है। जैसे अभी वो रिसेंटली रेखे नाम के एक हमारे वेद पंडित कोई लड़के ने दंडक्रम पारायण अच्छे से वो जो वेद है उसका पठन किया, इतने लंबे लंबे समय तक, घंटों तक स्मृति से किया, देख के नहीं किया। उसने कितना प्रैक्टिस किया रहेगा उसका वैसे गा सकने के लिए। तो ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं जो सुनते हैं वो एग्जैक्टली रिपीट कर सकते हैं आगे जाके। तो ऐसा हमें रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, पुनरावृत्ति करनी चाहिए। एक होता है श्रवण कर लेना, दूसरा है पुनरावृत्ति करना, और तीसरा है कि हम जो पढ़ते हैं और आत्मसात करते हैं उसको दूसरों को भी अपने चर्चा के द्वारा, मनन के द्वारा उसको चर्न करना चाहिए बातों बातों में। हो सकता है कि हमने पहले सुना हो कोई चीज़, उसने भी सुना हो दूसरे व्यक्ति ने, फिर भी उसको एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। विद्यादानेन वर्धते, बढ़ती हैं तब वो। और ये सब करते समय हमें अपने गुरुजनों को और अपने आचार्य वृंद को अपनी प्रामाणिक सेवा से संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा जब अगर मिलती है तो सारे गुड क्वालिटीज़ इंजेक्ट हो जाते हैं हमारे अंदर अपने आप। हमें अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ता। लाक्षागृह मतलब लाक्षा नाम का एक पदार्थ रहता है, आपने देखा रहेगा कभी भी पोस्ट का पार्सल आता है ना, उसके ऊपर एक लाल रंग का ये छप्पा मारा रहता है, ये करके वो उसको बोलते हैं। तो वो उसका प्रॉपर्टी रहता है कि वो बहुत ज्वलनशील है, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। ये माचिस की तीलियों में भी फ्रंट में होता है थोड़ा थोड़ा सा राख, तुरंत कैच करता है फायर। उससे बना हुआ घर, मतलब ईंटें किससे बनी हुई है? लाक्षा से, लाक्षागृह, ताकि वो जल्दी पकड़ ले आग को और मर जाए अंदर के लोग। पहले तो मौन धारण करना सीखो। हर जगह बोलने की क्या ज़रूरत है? लोग चपर चपर कर रहे हैं और हम भी अपना एक मेंढक का टर्राहट ऐड कर देते हैं उसके अंदर। शांत बैठो, ज़रूरत ही नहीं है कुछ बोलने की, है कि नहीं? अगर कुछ रिलेवेंट नहीं चल रहा किसी के भी बीच में, सुबह सुबह उठ के लोग चालू हो जाते हैं कभी। एक चिल्ला रहा है, दूसरा चिल्ला रहा है, तीसरा चिल्ला रहा है, चौथा चिल्ला रहा है। इट्स लाइक द फ्रॉग्स इन द रेनी सीजन। एक दूसरे का आवाज़ सुन के अपना अपना आवाज़ बढ़ाते जाते हैं वो लोग। तो ये नहीं करना। मौनम सर्वार्थ साधनम। शांत बैठने से ना व्यक्ति का मन सही में फोकस करता है। तो थोड़ा मौन का भी अभ्यास करना चाहिए। दिन में 1 घंटा तो मौन रहना चाहिए कम से कम, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ अपने विचारों को अध्ययन करना है, क्या चल रहा है हमारे दिमाग में। दूसरा है कि वहाँ से उठ के चले जा सकते हैं, आपको नहीं सुनना है ना, उठो और चले जाओ। तीसरा है कि आप टॉपिक को चेंज कर सकते हैं बाय आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन। उनकी फालतू बड़बड़ को आप रोक सकते हो जस्ट बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चन। और चौथा चीज़ है कि आप उसके बड़बड़ को रोक नहीं सकते तो अपने मन में रिसाइटेशन शुरू कर सकते हो। पुरुष सूक्त, वैष्णव गीत, मुकुंदमाला, अंदर ही अंदर। मेरा एक मित्र था, मेरे हॉस्टल से कुंज बिहारी मंदिर जाने के लिए उसकी गाड़ी थी और मेरे पास उस समय कोई
वाहन नहीं था। मेरे पिताजी ने फाइनल ईयर में मुझे स्कूटर लेके दिया, लेकिन पहले 3 साल में कुंज बिहारी जाता था तो इसके साथ ही जाना पड़ता था। और ये डिवोटी का एक प्रॉब्लम था कि वो बहुत बड़बड़ करता था और इधर उधर की बड़बड़ करता था, ये भक्त का ऐसा चल रहा है, वो भक्त का ऐसा चल रहा है। और वो पीछे बैठ के सुनना पड़ता था 25 मिनट पहुँचते पहुँचते सब कुछ। तो मैं क्या करता था, एक हेलमेट लेके आता था, वो आगे बैठ के बड़बड़ कर रहा है, मैं एक हेलमेट डाल देता था। और हेलमेट का क्या होता है ना, वो एक इको चेम्बर जैसा काम करता है। आप जो अंदर अपने यहाँ से बड़बड़ कर रहे हो ना, अच्छे से सुनाई देता है और बाहर की आवाज़ कम हो जाती। तो उनके पीछे बैठ के मैं क्या करता था, मैं अपना बाय हार्टिंग करता था श्लोकों का, कि मुकुंद माला ये वो सब। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद उनको बोलता था थैंक यू वेरी मच, वी हैड सच अ नाइस टाइम। तो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ टू अवॉइड। यस, धृतराष्ट्र मूल वृक्ष था, पांडवों ने उनको 5 गांव मांग लिए और धृतराष्ट्र नहीं दे सका। हाँ, धृतराष्ट्र ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ आपने बोला था जैसे किस टाइप का कन्वर्सेशन रहता है ऐसा उसका चेतना रहता है माइंडसेट। तो उनको कैसे पता चलेगा लोगों का क्या क्या टाइप का माइंडसेट है? वंडरफुल। मुझे एग्जैक्ट कोट याद नहीं है। ऐसा कहते हैं कि मीडियोकर पीपल डिस्कस इवेंट्स, मिडिल क्लास पीपल मतलब मध्यम दर्जे के लोग जो होते हैं, दे डिस्कस पीपल, एंड हाई क्वालिटी के जो लोग रहते हैं दे डिस्कस आइडियाज। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट कोट नहीं है ये, आई एम पैराफ्रेजिंग, मतलब काय राव कसाले जेवण झालं का, यू नो। तो ये सब टॉपिक जो होते हैं वो ऐसे जनरल लोग बातें करते हैं, प्रजल्प, गाँव गप्पा। और दूसरे लोग कैटेगरी के लोग जो है वो किसकी बातें करते हैं, वो लोगों के बारे में बातें करते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है ऐसा है। और अगर किसी अच्छे भक्त से आप मिलोगे ना, दे डिस्कस हाउ कैन वी सर्व कृष्णा, उसकी आइडियाज वो बांटते रहते हो। दे आर डिस्कसिंग सम फिलोसफी और सम प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सर्विस, है कि नहीं। तो उससे समझ में आता है कि चेतना कहाँ अटकी हुई है व्यक्ति की। सो लॉट ऑफ पीपल देयर टाइम गोज इन डिस्कसिंग प्रॉब्लम एंड इवेंट्स एंड अदर पीपल। तो हमें उससे ऊपर उठना है। वी डिस्कस साधना, सेवा, सिद्धांत, उस लेवल पे हमें आना है। ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।